हेलो बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपको तब समझ आएगी अगर आपको 8th चैप्टर इजीली आता हो। तो बहुत सारी एप्लीकेशन होगी इसमें, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। ओनली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए कि जैसे P अपॉन H होता है साइन थीटा, B अपॉन H होता है कॉस थीटा और P अपॉन B होता है टेंजेंट थीटा। और आपको एंगल पता होना चाहिए कि 0 डिग्री साइन 0 डिग्री कितना होता है, 30 डिग्री कितना होता है और 45 डिग्री कितना होता है, 6 डिग्री कितना होता है और 90 डिग्री कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा समझ आएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन क्या है, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो आपको क्या बोल रहे हैं कि एक रोप है A से C, ये फाइंड आउट करना है आपको हाइट H, ये आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। यहां पर देखो, यहां पर दो चीजें हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी? एक है आपको ट्राइंगल हमेशा एक चीज नोन मिलेगी, उसके बारे में आपको पता होगा कि इतने मीटर है या इतना कुछ है। और एक आपको एंगल मिलेगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हो सकता है कई क्वेश्चन में आपको डायग्राम मिले, कई क्वेश्चन खुद बनाना पड़ेगा। और एक आपको ये देखो, एक साइड अननोन है, दूसरी साइड भी क्या है, अननोन है। क्लियर है कि नहीं? तो इस साइड को आप क्या बोल सकते हो, इस साइड को आप बोल सकते हो अननोन, इस साइड को आप क्या बोल सकते हो, अननोन। ध्यान से आपने पहला क्वेश्चन देखना है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक साइड क्या होगी, एक साइड होगी नोन, हो सकता है दो साइड भी नोन हो, तीसरी साइड अननोन हो, ठीक है ना। तो आपने हमेशा क्या करना है कि सबसे पहले लिख लेना फॉर्मूला। क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा जी, यहां से ये बनेगा, हमेशा एक फॉर्मूला बनेगा अननोन, ये आपने याद रखना बस, अननोन अपॉन नोन। कोई भी साइड अगर आपको ट्राइंगल की फाइंड आउट करनी है तो ये वाला मंत्र आप लोग याद रख लो। कौन सा मंत्र? अननोन अपॉन नोन का मंत्र। ओके जी, पहले देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट AC। AC क्या है? AC है जी आपकी लेंथ ऑफ रोप। लेंथ ऑफ रोप और कितने मीटर है ये है 20 मीटर। और अगर हम लोग बात करें AB की, तो AB क्या है, AB है हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल ये कितना है, ये इसको लिख लेते हैं H। हाइट ऑफ पोल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो अगेन क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC। तो देखिए ABC ट्राइंगल मैंने कहा था अननोन अपॉन, जिसको फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिख लो, जिसका पता है उसको नीचे लिख लीजिए। तो कौन सी साइड ऐसी जिसको फाइंड आउट करना है, AB को फाइंड आउट करना है और पता किसके बारे में, AC के बारे में पता है, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन H। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है ये, साइन थीटा के इक्वल। और यहां पर आप थीटा भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो देखिए AB की जगह क्या आएगा, AB की जगह आएगा H और AC की जगह आएगा 20, साइन की जगह साइन, और थीटा कितना डिग्री है, थीटा है आपका 30 डिग्री। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको आना बड़ा जरूरी है। तो ये बनेगा जी आपका 20 इंटू साइन 30। साइन 30 कितना होता है, ये होता है 1/2। तो जब इससे ये कट जाएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 10। तो H की वैल्यू क्या होगी, 10 मीटर। और आप क्या लिखोगे, लास्ट लाइन आप लिखोगे हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल कितना आ गया, 10 मीटर। तो आसान सा क्वेश्चन था कि आपको क्या फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ पोल। ओके जी, तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या बोल रही है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बोल रही है कि a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक ट्री था और ये जो ट्री है, ये ट्री टूट गया और ट्री टूटने के बाद ये इस तरह से ग्राउंड पे इसका ये वाला हिस्सा गिर गया। तो ये बोल रहे हैं कि आपको बताना है कि, और ये एंगल कितना बनाया उसने एंगल बनाया 30 डिग्री। एंगल कितना बनाया, एंगल बनाया 30 डिग्री। तो अगर मैं क्या लिखूं, अगर मैं इस पॉइंट को लिखता हूं A, इस पॉइंट को लिखता हूं B, इस पॉइंट को क्या लिखता हूं C। और ये क्या बोल रहे हैं कि इसके बीच में इसका जो फुट था और इसका जो हेड टॉप था, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, इसके बीच में है जी 8 मीटर का डिस्टेंस। कितना है इसके बीच में, इसके बीच में है 8 मीटर का डिस्टेंस। तो ये है गिवन 8 मीटर।
तो अगेन देखिए अब क्या करेंगे, तो ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी, तो ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी, तो यहाँ पे दोनों अननोन साइड को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। पिछली बार हमने सिर्फ एक साइड का फाइंड आउट की थी, क्योंकि एक साइड से हमें पता लग रहा था हाइट ऑफ द पोल कितनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्री ब्रेक डाउन हुआ, तो यहाँ पे देखिए तो बीसी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद एसी भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और एक नोन साइड तो आपको पता है, ठीक है ना, अननोन में लिख लेंगे। एंगल हमें दिया गया है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, आपने लिखना है लेट हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री देखिए क्या आएगा, हाइट ऑफ ट्री आपके आगे बीसी प्लस एसी, हाइट ऑफ ट्री में क्या आएगा, बीसी प्लस एसी, और थीटा क्या दिया है, थीटा दिया है जी आपको 30 डिग्री। तो देखिए इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में क्या फाइंड आउट करना, पहले बीसी फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय क्या लिखूंगा मैं, ए बी तो गिवन है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल आता है, ये आता है टेंजेंट थीटा के इक्वल। तो बीसी की जगह क्या आएगा, बीसी की जगह बीसी और ए बी की जगह 8, और टेंजेंट कितना डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री। तो बीसी जो आपका आएगा, बीसी कितना आएगा 8 इंटू टेंजेंट 30 कितना होता है, टेंजेंट 30 होता है आपका 1/√3, तो इसको आप लिख सकते हो 8/√3 मीटर, बीसी की वैल्यू है इतनी। अब क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ, हमें फाइंड आउट करना है एसी। तो अगेन इन ट्राइंगल एबीसी, फिर से इसी ट्राइंगल में जाते हैं, तो देखिए क्या आएगा, एसी अननोन है जिसको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, और इसके बारे में हमारे को पता है, चाहे ये लिखो चाहे आप परपेंडिकुलर लिखो, लेकिन कोशिश यही रखना है कि आप लोग जो गिवन होगा, क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसके बारे में लिख सको। तो ये आएगा जी आपका ए बी, तो ये बन गया h/b, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो b अपॉन एच तो होता है कॉस, कॉस का उल्टा क्या होगा सीकेंट, तो ये बनेगा सीकेंट 30 डिग्री। तो सीकेंट 30 डिग्री में देखिए एसी तो फाइंड आउट करना है, ये आ गया 8, और ये होगा cos 30 का उल्टा, तो cos 30 कितना होता है, ये होता है 2/√3। तो एसी की वैल्यू कितनी आएगी, एसी की वैल्यू आएगी 8 इंटू 2/√3, तो एसी बनेगा जी आपका 16√3। अभी भी आंसर नहीं आया, क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री क्या आएगा, हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री में क्या आएगा, हाइट ऑफ ट्री में आएगा बीसी प्लस एसी, तो ये बनेगा जी आपका बीसी प्लस एसी। तो बीसी की जगह आएगा 8/√3 प्लस एसी की जगह क्या आएगा, एसी की जगह आएगा 16/√3, तो ये बन जाएगा 24/√3, और एलसीएम आप कर सकते हो, तो एलसीएम नहीं, रैशनलाइज करके क्या मिलेगा आपको, रैशनलाइज करके आपको मिलेगा, ये बन जाएगा 24√3/3, और इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री हमारी क्या आ गई लास्ट में, एट लास्ट हमारी जो हाइट ऑफ ट्री की हाइट आई जी 8√3 मीटर। तो ऐसी जगह पर भी आप क्या कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो, कि अगर कोई ट्री है तो ट्री की जो हाइट फाइंड आउट करनी, टोटल हाइट, बिना पेड़ पर चढ़े हुए आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है ब्यूटी किसकी, मैथ की ब्यूटी है, कि कहीं पर भी बिना किसी जगह पर जाए आप क्या कर सकते हो, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितनी है या हाइट कितनी है, ये हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर। शी prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ये बोले कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो स्लाइडर होता है, ठीक है, बच्चों को खेलने के लिए, तो बच्चों जो ये बहुत सारे चिल्ड्रन पार्क में आपको देखने को मिलेंगे, तो जो स्लाइडर है ये लगाना चाहती है छोटे बच्चों के लिए। तो इसके दो केस बनेंगे, देखो एक केस बनेगा बिलो 5 ईयर, ये बिलो 5 ईयर चिल्ड्रन, और दूसरा केस बनेगा आपके पास कौन से बच्चों के लिए, एल्डर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन।
एल्डर चिल्ड्रन के लिए अलग है, दूसरे वाले बच्चों के लिए अलग है, तो इंस्टॉल कर लेते हैं स्लाइड। तो देखिए एक ट्राइंगल में यहाँ पे बना रहा हूं, ये वाला ABC। इसमें हाइट कितनी दी हुई है, ये बोले इसकी हाइट है जी आपकी, हाइट है आपकी 1.5 मीटर, और इसमें एंगल कितना है, एंगल है 30 डिग्री। और जो बड़े बच्चों के लिए, एल्डर बच्चों के लिए, उनके लिए जो इंस्टॉल करना है उसकी हाइट, बड़े बच्चों के लिए जो इंस्टॉल करना है उसकी हाइट, तो देखिए ABC, तो उसकी जो हाइट है भी, उसकी हाइट है 3 मीटर, और उसका जो एंगल है, एंगल भी डबल है, कितना है 60 डिग्री। तो फाइंड आउट क्या करना, फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब AC फाइंड आउट करना है। अगेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC क्या है, हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ स्लाइड। फिर उसके बाद AC आपके पास क्या होगा, AC है लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड, कि भाई लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी होगी। नाउ हम लोग लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC, तो इन ट्राइंगल ABC में क्या फाइंड आउट करना है, AC फाइंड आउट करना है और BC गिवन है, तो ये बना जी H/P, P/H होता है साइन थीटा, लेकिन H/P होता है उसका उल्टा क्या होगा, उसका उल्टा होता है कोसिकेंट, तो क्या आएगा कोसिकेंट 30 डिग्री। तो AC रहेगा एज इट इज, इसकी जगह आएगा 1.5, और कोसिकेंट ये होता है जी 2, तो AC की वैल्यू क्या आएगी 1.5 इंटू 2, कितना बनेगा 3 मीटर। तो उसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए स्लाइडर की 3 मीटर की। अब बढ़ते हैं एल्डर चिल्ड्रन के लिए, तो एल्डर चिल्ड्रन के केस में देखिए फिर से लिखना पड़ेगा BC क्या लिखना पड़ेगा, हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ स्लाइड, और उसके बाद AC है जी आपका, AC क्या है, AC है हमारा लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड, सॉरी लेंथ ऑफ स्लाइड, तो लेंथ ऑफ स्लाइड, तो अगेन इन ट्राइंगल ABC में क्या फाइंड आउट करना है, AC को फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है, गिवन है BC, तो ये बना H/P, अगेन ये बन गया जी आपका कोसिकेंट, कितना कोसिकेंट 60 डिग्री। तो कोसिकेंट 60 डिग्री केस में देखिए H/P, तो AC की जगह AC, इसकी जगह 3, और कोसिकेंट 60, कोसिकेंट 60 क्या होता है, साइन 60 का उल्टा, तो साइन 60 का उल्टा क्या बनेगा 2/√3। तो AC की जो वैल्यू आएगी, AC की वैल्यू क्या आएगी, AC की वैल्यू आएगी 6√3, और इसको अगर रैशनलाइज करें तो रैशनलाइज करके ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6√3/3, तो ये बनेगा जी आपका 2√3 मीटर, तो ये आएगी लेंथ ऑफ स्लाइड। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree, find the height of the tower। ठीक है ना, तो ये बोल रहे कि एक टावर है, मान लीजिए ये आपके पास एक टावर है, ये आपके पास एक टावर है, ये एक टावर है, तो ये बोल रहे कि टावर की जो हाइट है, क्या बोल रहे हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये 30 मीटर अवे है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जो ये बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, ये बना रहा है जी 30 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर को हम लोग लिख सकते हैं ABC, इसको लिख लो H, हाइट ऑफ द टावर हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे लेट इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में BC क्या है, BC है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, और उसको हमने H से डिनोट कर दिया है। ठीक है, थीटा कितना है, थीटा है जी आपका 30 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है BC, तो BC अपॉन गिवन क्या है AB, तो ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये होता है टेंजेंट थीटा, वैल्यू डाल देते हैं, BC तो H है, AB कितना है, ये जी 30, और ये बनेगा टेंजेंट कितना डिग्री 30 डिग्री। नाउ H की वैल्यू क्या होगी, H की वैल्यू होगी 30 इंटू टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो H की वैल्यू क्या होगी, रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये बनेगा 30√3/3, तो नाउ ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 10√3 मीटर। और लास्ट लाइन लिखना आपने नहीं भूलना है, वो लाइन क्या होगी, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ हेंस हाइट ऑफ टावर
किसके इक्वल, ये आएगी जी आपके 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आई, 10√3 मीटर। A kite is flying, next question में, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ठीक है ना। तो ये बोल रहे कि मान लो आपके पास काइट यहां पे जैसा उड़ रहा है, ये आपका काइट है। तो काइट यहां से बांधा हुआ है ये इस तरह से, और काइट की जो हाइट है और ये एक एंगल बना रहा है, कितना डिग्री बना रहा है ये काइट बना रहा है जी आपका, एंगल बना रहा है कितना डिग्री, एंगल आपको जरूर दिया होगा 60 डिग्री, यहां पे दिया, देखो एंगल दिया 60 डिग्री, ए बी सी, इस पॉइंट को सी लिख लेते हैं। और क्या लिखा है, हाइट लेंथ ऑफ द हाइट, और काइट की क्या दी हुई है, हाइट दी है, हाइट है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो ये दिया है 60 मीटर, हाइट दी हुई है। फाइंड आउट क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, ए बी को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग लिख सकते हैं लेट इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी जो हमने ट्राइंगल बनाया उसमें बीसी है जी आपका, क्या है बीसी, हाइट ऑफ ट्राइंगल, बीसी क्या है इसमें, हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो हाइट ऑफ ट्राइंगल कितना है, हाइट ऑफ ट्राइंगल है जी आपका 60 मीटर। और एसी, एसी है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो फिर से वही अननोन अपॉन नोन, किस जिसको फाइंड आउट करना है, सॉरी फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये नहीं फाइंड आउट करनी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, एसी, एसी को फाइंड आउट करना है। मैंने कहा था जिसको फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिख लेते हैं, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं नीचे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एसी अपॉन BC इज इक्वल टू किसके इक्वल, AC ये बन गया H अपॉन P, ये किसके इक्वल आएगा, साइन को उल्टा क्या होता है, ये होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट कितना है 60 डिग्री। नाउ कोसेकेंट 60, देखो AC की जगह AC और BC की जगह कितना आएगा 60, कोसेकेंट क्या होता है साइन 60 का उल्टा, साइन 60 होता है √3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3। AC बनेगा जी 60 इंटू 2 अपॉन √3, ये बन गया 120 अपॉन √3। अब इसको रैशनलाइज करके लिख लेते हैं ढंग से, तो रैशनलाइज करके देखिए क्या बनेगा, रैशनलाइज करके बनेगा √3 अपॉन √3, और कैलकुलेट जब करेंगे तो ये बनेगा जी 120 और ये वाला 3, और AC की वैल्यू कितनी आएगी 40√3 मीटर। और आप लास्ट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आई, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आई जी आपके 40√3 मीटर, हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। तो ये था बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन किए सब में क्या था, सिंगल ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल है तो बिल्कुल आसान हो जाता है काम। जैसे ही 2 ट्राइंगल आएंगे वहां पर भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक जरूर बताऊंगा कि आप लोग क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब धीरे धीरे अब लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks toward the building. Find the distance he walked toward the building. तो आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी कि जैसे हम किसी बिल्डिंग की तरफ या किसी पहाड़ की तरफ या किसी टावर या पोल की तरफ बढ़ते तो हमारा एंगल बढ़ता है, ठीक है ना, एंगल कम नहीं होता, एंगल बढ़ता रहता है। मान लो 30 से 60, 60 से 45, 45 से 90, या सॉरी 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, ऐसे एंगल बढ़ता रहेगा। याद रखना जब भी हम किसी तरफ पोल की तरफ बढ़ेंगे तो एंगल बढ़ेगा, बस ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि एक बिल्डिंग थी, तो एक बिल्डिंग, मान लो ये वाली आपके पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, तो ये जो बिल्डिंग है ग्राउंड से ये वाली बिल्डिंग है कितने मीटर, ये है 1.5 मीटर, 30 मीटर, बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 30 मीटर, बिल्डिंग है 30 मीटर। तो एक लड़का था, एक लड़का, मान लीजिए ये एक लड़का है, तो लड़के की आइज है, तो लड़के की जो आइज है
लड़के की आईज, ये रहेगा एक रेफरेंस 1.5 मीटर टॉल बॉय, और उसकी आईज से लेके कहां तक, टॉप तक वो एंगल बना रहा था कितना, ये पहले एक एंगल मान लो ये वाला एंगल था, और उसके बाद क्या हुआ कि ये एंगल इंक्रीज हुआ जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा, तो ये वाला एंगल यहां तक पहुंच गया। पहले एंगल कितना था, पहले एंगल था आपका 30 डिग्री, और जब वो यहां जैसे पहुंचा तो वो कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहां भी लड़का पहुंच चुका है। तो लड़का जब पहले पॉइंट ए पे था, फिर लड़का कहां पहुंचा, पॉइंट बी पे पहुंचा, तो वो एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो बोल रही कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, कि वो कितनी डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ बढ़ा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहां पर ध्यान दीजिए कि जब वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ा तो ट्राइंगल कौन सा लेना, ऊपर वाला। तो बिल्डिंग थी 30 मीटर की, 30 मीटर में से लड़का है आप 1.5 मीटर, ठीक है। तो लड़का क्या है 1.5 मीटर, तो लड़का है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे 1.5 मीटर को अगर हम लोग हटा दें तो यहाँ पे ये कितना रहेगा, जो हाइट रहेगी, ये हाइट बनेगी आपकी 28.5 मीटर, ये बनेगी 28.5 मीटर। तो बस ये वाले ट्राइंगल लेने हैं, तो असाइन कर लेते हैं इनकी वैल्यू। तो जैसे इनकी वैल्यू को असाइन कर लेते हैं तो देखिए ए बी सी, और इसको लिख रहा हूं पॉइंट डी। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसको लिख लेते हैं एक्स, यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस को एक्स लिख लेते हैं, बाकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, सबसे पहला आएगा लेट, लेट में यहां पे कर रहा हूं, लेट में देखो, लेट में क्या आ रहा है, इसको लिख लेता हूं पॉइंट डी ई, और ए बी आपके पास लिखा हुआ है। तो डी, लेट डी क्या है, डी है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। और उसके बाद डीसी, डीसी कैसे आएगा इतना, डीसी आएगा 20, सॉरी डीसी आएगा आपके कैसे, ये आएगा 30 माइनस 1.5, तब बना ये 28.5 मीटर। जब भी दो ट्राइंगल आए, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि दोनों ट्राइंगल में देखो कॉमन कौन कौन से ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है बीसीडी एंड दूसरा ट्राइंगल है एसीडी। दो ट्राइंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है बीसीडी और दूसरा ट्राइंगल क्या आ रहा है, दूसरा ट्राइंगल आ रहा है एसीडी। दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रही है उसकी हाइट, ठीक है। दोनों ट्राइंगल कॉमन क्या आ रहा है, हाइट। तो हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसको कॉमन करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे क्या फाइंड आउट करना है। अब देखिए सबसे पहले मैं ले रहा हूं ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल बीसीडी। तो बीसीडी में इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बीसी देखो, बीसी क्या आएगा यहाँ पे, बीसी आएगा आपका, बीसी फाइंड आउट करना है, और अननोन पार्ट क्या है, अननोन है 28.5। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं 28.5 इज इक्वल टू, ये बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट, कॉट कितना डिग्री 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री, तो देखो बीसी किसके इक्वल आया, बीसी आया आपके पास, बीसी किसके इक्वल आया, बीसी आया जी आपका 28.5, और कॉट 60 कितना होता है, कॉट 60 टेंजेंट उसका 60 का उल्टा 1/√3। तो ये बना 28.5 अपॉन √3। अब क्या होगा, अब डिस्कस कर लेते हैं आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है, अगला वाला ट्राइंगल, अगला वाला ट्राइंगल आएगा इन ट्राइंगल कौन सा, एसीडी। एसीडी में फिर से ये वाली चीज फाइंड आउट करनी, तो ये क्या आएगा एक्स, एक्स नहीं, मैं साइड लिख लेता हूं पहले। तो साइड आई देखो, साइड आएगी हमारी, एसी फाइंड आउट करना है बड़े वाले ट्राइंगल में, और डीसी गिवन है। फिर से यही कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया जी कॉट 30 डिग्री। तो बेस एसी, एसी की जगह क्या आएगा, इसमें आएगा एक्स प्लस बीसी अपॉन नीचे है 28.5, कॉट 30 होता है √3। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस बी सी इज इक्वल टू 28.√3, 28.5√3। अब BC देखो, BC की वैल्यू हमें पता थी, पहले वाले क्वेश्चन से BC की वैल्यू उठा सकते हैं। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC की जो वैल्यू आई है, BC की वैल्यू आई है
28.5 अपॉन रूट थ्री। तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ 28.5 अपॉन रूट थ्री, 28.5 रूट थ्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करके देखिए परे जब वैल्यू जाएगी, तो वैल्यू जब परे जाएगी तो देखिए क्या होगा इसमें। मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो x की वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू जब परे जाएगी बनेगा 28.5 रूट थ्री माइनस 28 अपॉन 5 रूट थ्री। एलसीएम से सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या आएगा 28.5 रूट थ्री इंटू रूट थ्री माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री। तो अब जब इसकी वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा x इज इक्वल टू 28.5 इंटू थ्री माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री। इसके बाद देखिए क्या आएगा, इसके बाद आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 80, ये बन गया 5, ये बन गया आपका 4 5 85.5 माइनस 28.5 अपॉन रूट थ्री। तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये जब माइनस होगा तो ये माइनस हो गया 7 और ये बनेगा 57 अपॉन रूट थ्री। अभी भी आंसर नहीं आया। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 57 अपॉन रूट थ्री को क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर लेते हैं। तो रैशनलाइज करने के बाद देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 57 रूट थ्री अपॉन थ्री, तो ये बनेगा 19 रूट थ्री मीटर। तो 19 रूट थ्री मीटर डिस्टेंस जो वॉक की किसने, बच्चे ने, जो 1.5 मीटर जो लड़का था उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, उसने डिस्टेंस कवर किया आपकी 1.5 मीटर, और ये आपकी x की वैल्यू। ठीक है ना। तो ए बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए बी की जगह हमारी जो ए बी आई, ए बी कितना आया 19 रूट थ्री मीटर। तो क्वेश्चन में हमने किया क्या, क्वेश्चन में दो ट्राइंगल बने, दो ट्राइंगल बनने के बाद हमने क्या किया, बीसी फाइंड आउट किया। बीसी फाइंड आउट करने के बाद फिर से इसमें दो बार क्या करना पड़ा, दो बार हमें एंगल यूज करने पड़े। यूज करने के बाद जिसको फाइंड आउट करना था उसके बारे में हमने लिख लिया, और आंसर क्या आया, आंसर आया 19 रूट थ्री मीटर। ओके जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and top of the transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बड़ा जरूरी है, एक बार नहीं दो बार पढ़ लीजिए, तब जाकर आपको समझ आएगी कि डायग्राम कैसे बनेगा। अगर आपको पता लग गया कि डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसमें थोड़ी सी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपने मान लो 45 की जगह 30 डिग्री लिख दिया तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा और गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें और उसके बाद आप डायग्राम बना सकते हो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बिल्डिंग थी और बिल्डिंग के ऊपर 20 मीटर हाई, ये क्या थी, बिल्डिंग थी, और बिल्डिंग के ऊपर क्या है, बिल्डिंग के ऊपर है टावर, बिल्डिंग के ऊपर है टावर। और जो बिल्डिंग की हाइट है, बिल्डिंग की हाइट है कितनी, ये है 20 मीटर, 20 मीटर है जी बिल्डिंग की हाइट। और ये वाला जो टावर है आपका, टावर की हाइट इसको समझ लो h, ये फाइंड आउट करनी है, h करनी है, फाइंड आउट क्या करनी है, बिल्डिंग की हाइट। और इसके बीच में जो एंगल, एक तो ये टावर बना रहा बॉटम से एंगल और एक बना रहा कहां से, टॉप से एंगल। तो बॉटम के एंगल और टॉप के एंगल में देखिए क्या फर्क होगा, जो बड़ा वाला एंगल होगा वो होगा टॉप से और छोटा वाला एंगल वो होगा बॉटम से। इसको हम लोग 60 डिग्री लिखेंगे और एक को हम लोग क्या लिखेंगे 45 डिग्री। तो मैं इसको लिख रहा हूं ए, इसको लिख रहा हूं बी, इस पॉइंट को, यहां वाले पॉइंट को लिख रहा हूं सी और इस वाले पॉइंट को लिख रहा हूं डी। तो हमारे पास है जी दो ट्राइंगल। तो आप लोग लिख सकते हो कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी, एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है बी डी। तो देखिए इसमें बी सी क्या है, इसमें बी सी है हमारा क्या है, इसमें बी सी है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितने मीटर, 20 मीटर। फिर उसके बाद डीसी, डीसी क्या है, डीसी है हाइट ऑफ टावर, डीसी है हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इसको हमने लिख लिया है एच। मैंने आपसे कहा था कि पीछे वाले क्वेश्चन में लोग ट्राई कर रहे थे उसको लगाने के, लेकिन हमने नहीं यूज किया, यहाँ पर हम यूज करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी भी आपके पास दो ट्राइंगल आए तो दो ट्राइंगल में आपने ये ढूंढना है कि उनमें से कॉमन क्या है, कॉमन क्या लग रहा है दोनों ट्राइंगल में।
परपेंडिकुलर कॉमन है, हाइपोटेन्यूज कॉमन है या बेस कॉमन है? बेस है कॉमन, दोनों के पास क्या है? बेस कॉमन है। तो दोनों का बेस फाइंड आउट कर दो और उनको कंपेयर कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी सी, छोटा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। तो छोटे वाले ट्राइंगल में देखिए कॉमन क्या था? बेस। अननोन जो फाइंड आउट करना वो भी क्या है? वो भी बेस है। तो क्या होगा? इसकी जगह मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन बी सी। तो ये बन गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू किसके इक्वल है? कॉट 45 डिग्री। तो ए बी की जगह ए बी, इसकी जगह कितना है? 20, कॉट 45 कितना होता है? 1। तो इसकी जगह क्या बनेगा जी? ए बी इज इक्वल टू 20। तो ए बी आ गया 20 मीटर। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1। अब बना लेते हैं दूसरी क्वेश्चन। तो दूसरी क्वेश्चन बनाने के लिए देखो बड़ा वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ए बी डी। मैंने कहा था दोनों में से ए बी फाइंड। देखो ए बी आ गया 20 मीटर। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं, ए बी अपॉन इस बार क्या होगा? इस बार होगा बी डी, बी डी। तो इसके बाद बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? कॉट 60 डिग्री। तो ए बी की जगह आएगा ए बी और बी डी की जगह क्या आएगा? बी डी की जगह आएगा एच प्लस 20 और कॉट 60। कॉट 60 कितना होगा? जैसे कॉट 45 था 1, कॉट 60 होता है टेंजेंट 60 का उल्टा है। तो ये बनेगा 1 अपॉन रूट 3 और ए बी इज इक्वल टू बनेगा एच प्लस 20 अपॉन रूट 3। ये बनेगी जी आपकी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन में ए बी है तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो एक लाइन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ये उसका फायदा कि आप इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हो इजीली। तो देखिए क्या आया? ये बनेगा 20 इज इक्वल टू एच प्लस 20 अपॉन रूट 3। तो ये बन जाएगा जी आपका 20 रूट 3 इज इक्वल टू एच प्लस 20। तो एच की जो वैल्यू आएगी, एच की वैल्यू क्या आएगी? 20 रूट 3 माइनस 20 और एच क्या आएगा? 20 को कॉमन ले लो तो अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो एच की वैल्यू 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो ये होगा हमारा हाइट ऑफ द टावर। तो आप लास्ट लाइन लिख सकते हो, हेंस हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर वो कितना है? वो है 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन डिफिकल्टी आपको सिर्फ और सिर्फ कहां पर आएगी? डिफिकल्टी आपको आएगी डायग्राम बनाने में। अगर आप डायग्राम इजीली बना पा रहे हो तो उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके जी, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखा है? A statue 1.5 meter tall stands on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation top of the pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. तो देखिए ये आपने स्टैचू बहुत सारे देखे होंगे पार्क वगैरह में। तो स्टैचू को पेडिस्टल होता है इस तरह से, जिसके ऊपर स्टैचू को रखा जाता है। ये मैं एक पेडिस्टल बना रहा हूं। तो पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू रख लेते हैं, मानो किसी का भी स्टैचू है ये। तो ये आपका जो पेडिस्टल है, पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है और हाइट कितनी दी है? 1.6 मीटर टॉल। स्टैचू की हाइट दी हुई है 1.6 मीटर टॉल। ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, तब आप लोग अवॉइड कर सकते हैं गलतियां। तो यहां पर देखिए क्या आएगा इसकी जगह पर अगर हम लोग ट्राइंगल बनाए तो जो ट्राइंगल है ये बोल रहे कि जो ट्राइंगल बनेगा इसके साथ में इसके टॉप, एक तो है स्टैचू का टॉप और दूसरा कौन सा है? दूसरा है पेडिस्टल का टॉप। ये वाला एंगल कितना होगा? मैंने आपसे कहा था कि आपको कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि जो बड़ा वाला एंगल होगा, बड़ा वाला एंगल, बड़ी वाली हाइट को बड़ा वाला एंगल दे दीजिए और छोटी वाली हाइट के लिए छोटा वाला एंगल। तो बड़ी वाली हाइट के लिए कौन सा? बड़ी वाली हाइट के लिए हम लोग दे रहे हैं 60 डिग्री और छोटी हाइट के लिए हम लोग लिख रहे हैं 45 डिग्री। और बाकी नामकरण कर सकते हैं, ए इसको बी लिख लो, बी लिखने के बाद इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं सी पॉइंट और इस पॉइंट को आप लिख सकते हो डी पॉइंट। अगेन फिर से पीछे वाले क्वेश्चन की तरह क्या बन रहा है यहाँ पे बन रहे दो ट्राइंगल। दो ट्राइंगल कौन कौन से? एक ट्राइंगल बन रहा है एबीसी और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है एबीडी। अगेन तो देखिए मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल एबीसी, अननोन साइड, फिर से कॉमन साइड क्या है इसमें? कॉमन ए बी, जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में किया था इस क्वेश्चन में भी सेम कर लेते हैं। तो देखियो ए बी हमने सेम लिखा और बी सी ये बन गया जी आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल आएगा? ये आएगा कॉट किसके इक्वल? 45 डिग्री। ए बी की जगह ए बी और बी सी की जगह
BC तो फाइंड आउट करना है, तो BC को लिख लेते हैं एज इट इज, BC को लिखते हैं एज इट इज, और उसके बाद cot 45 होता है 1, तो AB किसके इक्वल आया, AB आया BC के इक्वल, तो इसको लिख लेते हैं इक्वेशन 1। या फिर आप लोग इसकी जगह क्या कर सकते हो, इसकी जगह H लिख लीजिए, हाइट फाइंड आउट करनी, तो AB किसके इक्वल आएगा, तो AB आएगा H के इक्वल, तो इसको लिख लो इक्वेशन 1। नेक्स्ट, अब क्या होगा, नेक्स्ट ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, दूसरा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, इसमें क्या होगा, इसमें भी आएगा कि AB अपॉन इस बार BD, और BD ये बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, लेकिन ये बनेगा cot 60 डिग्री। AB की जगह AB और BD की जगह इस बार होगा H प्लस 1.6 इज इक्वल टू cot 60 होता है जी आपका 1/√3, तो AB क्या आएगा, AB आएगा H प्लस 1.6 अपॉन √3, ये बन गई इक्वेशन 2। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर कर सकते हैं, तो देखो कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 टू बी गेट, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा H इज इक्वल टू H प्लस 1.6 अपॉन √3, जब इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा √3H इज इक्वल टू H प्लस 1.6, H प्लस 1.6। नाउ फर्दर जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, तो फर्दर सॉल्व करके देखिए क्या आएगा, ये आएगा √3H माइनस H इज इक्वल टू 1.6, H कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। अगेन जब सॉल्व करेंगे तो H की वैल्यू क्या आएगी, H की वैल्यू आएगी 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, जब √3 माइनस 1 आए यहां से आगे रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज देखिए √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो रैशनलाइज करके क्या आएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आएगा जी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा √3 प्लस 1, ये बन जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, अगेन ये बन जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ये आएगा जी आपका H की जो वैल्यू आई, H की वैल्यू फाइनली क्या आएगी, H की वैल्यू आएगी 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ओके जी, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सबसे पहले बना लेते हैं इसका डायग्राम, तो देखिए डायग्राम में क्या आएगा, डायग्राम में ये बोल रहे कि एक तरफ टावर है और एक तरफ है बिल्डिंग, तो एक तरफ मान लीजिए ये बिल्डिंग है और एक तरफ है टावर, और ये बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर ये बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं कि कहां से, फ्रॉम 30 डिग्री और एक क्या है 60 डिग्री, तो आप ये बोल सकते हो कि इसकी हाइट दी है 50 मीटर, तो हाईएस्ट वाले एंगल जो बनेगा ये बनेगा कितना, ये बनेगा 60 डिग्री, और फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री, और फ्रॉम द फुट ऑफ टावर तो ये कितना है, ये आ रहा है आपका 30 डिग्री, तो यहां से यहां तक जो एंगल आएगा ये आएगा 30 डिग्री। और उसके बाद देखिए अगर मैं इसको A B C और D, एक तरफ एंगल है 60 डिग्री और एक तरफ एंगल कितना है, एंगल है 30 डिग्री, दो ट्राइंगल बन रहा है, और कॉमन क्या है इसमें, कॉमन आ रहा है इसमें बेस, तो हाइट को लिख रहा हूं मैं H, फाइंड आउट क्या करना है, H फाइंड आउट करना है, तो लिख सकते हैं गिवन दैट में, तो देखिए गिवन दैट में क्या है हमारे पास, गिवन दैट में अगर हम लोग लिखे AB क्या है, ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग, AB है हाइट ऑफ बिल्डिंग, और DC की अगर मैं बात करूं तो DC क्या है, DC है हाइट ऑफ टावर, ये है हाइट ऑफ टावर, तो अगर फाइंड आउट क्या करना, फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये हमें फाइंड आउट करना है, H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखिए दोनों ट्राइंगल में क्या आ रहा है कॉमन, दोनों ट्राइंगल में कॉमन आ रहा है बेस, तो बेस दोनों ट्राइंगल में से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, बेस फाइंड आउट कर लेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद कंपेयर करके आंसर हमारा आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABC, तो देखिए इसमें क्या आ रहा है,
अननोन में बेस को फाइंड आउट करना है अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये बन गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट कितना डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। तो बीसी की जगह रहेगा बीसी और इसकी जगह एच, और ये क्या बन जाएगा कॉट 30 होता है √3, तो बीसी की जो वैल्यू आएगी, बीसी की वैल्यू आएगी h√3। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। और अगर मैं बात करूं बड़े वाले ट्राइंगल की, तो देखिए इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, BCD, तो इन ट्राइंगल BCD, तो इन ट्राइंगल BCD में देखिए क्या आएगा, फिर से BC अपॉन CD इज इक्वल टू, ये बन गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर और ये आएगा cot 60 डिग्री। तो BC रहेगा एज इट इज, ये था आपका 50, तो ये बना 1/√3। तो देखिए अब क्या बनेगा, BC इज इक्वल टू, ये बन गया 50/√3। ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अब कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो देखिए इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा h√3 इज इक्वल टू 50/√3। तो h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू आएगी 50/√3 इंटू √3। तो h की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 50/3। और इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 16 इंटू 2/3 मीटर। तो ये होगा हाइट ऑफ बिल्डिंग में क्या है। 10th क्वेश्चन देखिए, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ऑन ईच अदर आइदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From the point between them on the road, the angle of elevation top of the poles are 60 degree and 30 degree. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. ये बोल रहे हैं कि एक रोड है, एक रोड है वाइड इतना, और दो पोल है, दो पोल इक्वल हाइट के, ठीक है। तो दो पोल है इक्वल हाइट के, मान लो एक पोल इधर है और एक पोल इधर है, इक्वल हाइट के, दो पोल इक्वल हाइट के, और कितने दूर है, ये है जी 80 मीटर, 80 मीटर दूर है एक दूसरे से। और हाइट इनकी, इसकी हाइट h, इसकी हाइट h। एक पॉइंट बीच में, जिस पॉइंट को हम लोग लेंगे, तो एक जो पॉइंट आ रहा है बीच में, तो देखिए ये जो पॉइंट है बीच में, ये वाला पॉइंट, मान लो इस पॉइंट को हम लोग यहां पर ले रहे हैं और इस वाले पॉइंट को इधर ले रहे हैं। बीच में कोई पॉइंट, एक इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं, नामकरण कर लेते हैं। ये पॉइंट मान लो ये है A, ये है B, और ये वाला पॉइंट है C, और ये है D, और ये वाला पॉइंट है E, और हाइट है दोनों की कितनी, HH। तो एक ये थोड़ा सा ज्यादा स्लोप में लग रहा है, तो इसका एंगल ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना डिग्री, इसे हम लोग लिख सकते हैं 60 डिग्री। और दूसरा वाला एंगल, दूसरे वाले एंगल को हम लोग लिख सकते हैं कितना डिग्री, इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री। अब क्या होगा कि अगर मैं एक पॉइंट, अगर मैं यहां से यहां तक इस पॉइंट के बारे में x ले लूं, तो इस वाले पॉइंट से यहां क्या होगा 80 माइनस x, दो डिस्टेंस बनेगी। अगर एक डिस्टेंस क्या है, एक डिस्टेंस है x, तो दूसरी डिस्टेंस क्या होगी, दूसरी डिस्टेंस होगी 80 माइनस x। अब आप लोग कहेंगे कि जी पीछे जितनी हमने टेक्निक यूज की कि दो ट्राइंगल बनेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कॉमन क्या है, कॉमन है दोनों में हाइट, दोनों में क्या है हाइट कॉमन आ रही है, इसकी हाइट भी बराबर, इसकी हाइट भी बराबर, तो बस घबराने की कोई बात नहीं है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, मैं ले रहा हूं एक ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं, ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC में हाइट है कॉमन, तो हाइट फाइंड आउट कर लो, ये आएगी जी आपका AB अपॉन BC। AB की जगह क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह x, कितना आएगा, ये बन गया टेंजेंट, इसे आप लोग लिख सकते हो AB। तो ट्राइंगल बाद देखिए क्या लिख सकते हैं आप, इसे आप लिख सकते हो AB अपॉन BC, तो ये बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल बनेगा, टेंजेंट कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो AB की जगह आएगा h और BC की जगह x, और टेंजेंट 60 डिग्री कितना होता है, टेंजेंट 60 होता है √3 के इक्वल, h इज इक्वल टू √3x। ये बन गई जी इक्वेशन 1। दूसरा ट्राइंगल में ले रहा हूं, इन ट्राइंगल
दूसरा ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल कौन सा है, सी डी ई। सी डी ई में भी हाइट कॉमन है, तो क्या आएगा, ये बनेगा डी ई अपॉन सी डी, डी ई अपॉन सी डी इज इक्वल टू किसके इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। अगेन ये क्या आएगा, h अपॉन बेस, बेस की जगह कितना है, बेस है 80 माइनस एक्स, टेन 30, टेन 30 कितना है, टेन 30 है 1 अपॉन रूट 3। तो ये क्या बनेगा, h इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन रूट 3 और इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को जब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा, ये मिलेगा जी √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स रूट 3, मल्टीप्लाई कर देंगे √3 इंटू √3, एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। जब ये इधर आएगा तो ये बनेगा 4x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू क्या आएगी 80 अपॉन 20 नहीं, 4x इज इक्वल टू 80, तो ये बनेगा डिवाइड करके 20, तो x की वैल्यू क्या है 20 मीटर। एक साइड से इसकी वैल्यू 20 मीटर है, और अगर CD फाइंड आउट करना हो, CD क्या होगा 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 ये कितना आएगा, ये आएगा 60 मीटर। नाउ फाइंड आउट क्या करना है h, तो h की वैल्यू तो पहले वाले में, तो h की वैल्यू h फाइंड आउट कर सकते, देखो √3 और x की जगह कितना है, x की जगह है जी आपका 20, तो हम लोग लिख सकते हैं 20 √3 मीटर। हाइट ऑफ पोल क्या आएगी, हाइट ऑफ पोल आएगी जी आपकी 20 √3 मीटर, 20 √3 मीटर। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर ली और हाइट भी फाइंड आउट कर ली है। तो इसके बीच में डिस्टेंस कितनी थी, इसके बीच की डिस्टेंस थी 80 मीटर, पूरा था, वाइड था, रोड था 80 मीटर का, और एक ऐसा पॉइंट जहां से 60 डिग्री और 30 डिग्री भी बने। फिर से क्या हुआ, इस ट्राइंगल में कॉमन हमने फाइंड आउट किया। सबसे शॉर्ट ट्रिक है, दो ट्राइंगल हमेशा बनेंगे, दोनों ट्राइंगल में क्या फाइंड आउट कर दीजिए, दोनों ट्राइंगल में फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको क्या, कि उसमें से कॉमन पॉइंट कौन सा है या कॉमन साइड कौन सी है। कॉमन साइड अगर आपको मिल गई तो आप इजीली पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास डायग्राम बना हुआ है, तो डायग्राम में देखो क्या लिखा हुआ है। डायग्राम लिखा है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the line joining the point foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. तो सबसे पहले देखिए डायग्राम तो बना हुआ है, हाइट ऑफ द टावर तो ये है, इसको h लिख सकते हैं, DB और इस पॉइंट को मान लो A पॉइंट लिख लिया इसको, और CB इसको फाइंड आउट कर लेंगे, इसको लिख लेते हैं x, ये है कैनल। तो यहां पर सबसे पहले असाइन कर लेते हैं वैल्यू। असाइन वैल्यू में क्या कर देंगे, वैल्यू में देखो ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर है ए बी, और उसके बाद सी बी क्या है, सी बी को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, सी बी को हम लोग लिख सकते हैं विड्थ ऑफ कैनल, तो इसे हमने क्या असाइन किया है x। अगेन यहाँ पे दो ट्राइंगल है, और मजे की बात ये है कि दोनों ट्राइंगल में फिर से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रही है हाइट। दोनों ट्राइंगल को उठा लेते हैं। देखो सबसे पहले कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल की बात कर लेते हैं CBA, तो मैं बात कर रहा हूं CBA, इन ट्राइंगल CBA, तो इन ट्राइंगल CBA में क्या होगा, फाइंड आउट क्या करना, कॉमन क्या है हाइट, तो क्या होगा AB अपॉन BC इज इक्वल टू, ये बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या आएगा, टेंजेंट 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 डिग्री, तो AB की जगह आएगा h और BC की जगह आएगा x, और टेन 60 होता है 1 अपॉन टेन 60 होता है √3, h की वैल्यू आएगी √3x। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अगेन अब बात करते हैं इक्वेशन 2 बनाने की कोशिश करते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल लेंगे पूरा वाला, इन ट्राइंगल DBA में क्या होगा,
तो ये बनेगा db अपॉन ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल, ये बन जाएगा फिर से बेस नहीं, फाइंड आउट ए बी। ओके तो देखो इन ट्राइंगल डीबीए में क्या बनेगा, डीबीए में बनेगा कि ए बी कॉमन था, ए बी अपॉन डी बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट कितना डिग्री 30 डिग्री। ए बी की जगह आएगा h और डी बी की जगह क्या आएगा, डी बी जगह आएगा 20 प्लस एक्स इज को टेन 30 कितना आएगा 1/√3। तो h यहाँ पे h की वैल्यू क्या आई 20 प्लस एक्स अपॉन √3। दोनों में देखो यहाँ पर h इज इक्वल टू √3x और यहाँ पे क्या आ रहा है 20 प्लस एक्स अपॉन √3। तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें मिलेगा √3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन √3। ये क्या बनेगा, ये बनेगा जी आपका √3x इंटू √3 20 प्लस एक्स, तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। और जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे 3x ये आएगा 20 और 2x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या आएगी 20 अपॉन 2, ये आएगा आपका 10 मीटर। 10 मीटर की हो गया आपकी कौन सी, विड्थ ऑफ कैनल। और विड्थ ऑफ कैनल के बाद हाइट क्या आएगी, हाइट आएगी यहाँ पे हाइट देखिए, हाइट क्या है √3x, तो इसकी जगह लिख सके 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या आएगी, हाइट ऑफ टावर आएगी हमारी टीवी टावर है, हाइट ऑफ टीवी टावर कितना है 10√3 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ये बोल रहे कि एक बिल्डिंग है, मान लीजिए एक बिल्डिंग है और एक है टावर। मान लीजिए है टावर, तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपके जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग से अगर हम लोग बिल्डिंग से ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट, तो क्या होगा, बिल्डिंग से हम लोग पॉइंट ड्रॉ करेंगे, इसके एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये बोल रहा है कि यहां से ऊपर के लिए कितना है, यहां से ऊपर के लिए है जी आपका कितना डिग्री 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री नीचे से ऊपर की तरफ को, और ये वाला कितना है, ये है 45। याद रखना अगर ये वाला 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 45 डिग्री। और ये है 7 मीटर की बिल्डिंग हाइट। और हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी, तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, हाइट ऑफ द टावर ये होगी पहले पूरा h, हाइट ऑफ द टावर क्या आएगी, हाइट ऑफ टावर है h, और यहां पर ये देखिए क्या होगा, ये अगर यहां से यहां तक है कितना, यहां से यहां तक अगर है 7 मीटर, यहां से यहां तक कितना है, अगर यहां से यहां तक है 7 मीटर, तो ऊपर वाला जो ये पोर्शन है ये क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा यहां से यहां तक ये पूरा पूरा है h, तो ये होगा h-7, ये होगा h-7। पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट में देखिए क्या होगा, पॉइंट में आएगा a b c d और ये वाला पॉइंट क्या आएगा e। तो यहां पे थोड़ा सा अलग है, बाकी कुछ नहीं। बाकी देखो यहां पे ट्रायंगल में कौन सा कॉमन, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं बेस। इसका बेस मिल गया, उसके बाद इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी हाइट, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल से ये बेस मिलेगा, ठीक है ना, नीचे वाले ट्राइंगल से। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं इन ट्राइंगल DAB। DAB में क्या फाइंड आउट करना है, AB अननोन पार्ट क्या है AB, या कॉमन क्या दोनों ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल में बेस कॉमन है, तो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं AB। तो जी आएगा
ए बी को फाइंड आउट करना है अपॉन डी ए, ये बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा cot 45 डिग्री। तो ये बना आपका ए बी, डी ए कितना है 7 cot 45 बता 1, तो ए बी की जो वैल्यू आई कितना है, ये आया 7 मीटर। अगर देखो ये पैरेलल है कि नहीं, ए बी किसके इक्वल है, ए बी है आपका किसके इक्वल, डीसी के इक्वल, तो ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, डीसी, तो दोनों कितना आएगा, दोनों आएगा 7 मीटर, तो ये भी कितना होगा, ये आ गया जी आपका 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर आया तो अब ट्राइंगल ले रहा हूं, दूसरा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ऊपर वाला ट्राइंगल डीसीई, डीसीई, डीसी में क्या होगा, डीसी में फाइंड आउट क्या करना है, ईसी फाइंड आउट करना है, ऊपर वाला पोर्शन, ईसी अपॉन क्या आएगा डीसी, तो ये बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, ये होता है टेंजेंट कितना, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, तो ईसी, ईसी की जगह आएगा h माइनस 7 अपॉन डीसी, डीसी की जगह आएगा 7 इज इक्वल टू टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 कितना होता है √3। अब क्या होगा नाउ, अब h माइनस 7 7 √3, तो h की वैल्यू क्या होगी, h की वैल्यू होगी 7 √3 प्लस 7 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 7 √3 प्लस 1 मीटर, तो ये होगी हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी आई जी, 7 √3 प्लस 1 मीटर। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको डायग्राम बनाने आता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 13 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल क्या दिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए कितने, एक 30 डिग्री और एक कितना दिया है 45 डिग्री। तो लाइट हाउस क्या होता है, लाइट हाउस होते थे समुद्र के किनारे में, जितनी भी शिप आती थी उनको रास्ता दिखाते थे रात के टाइम में। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले बना लेते हैं लाइट हाउस। तो लाइट हाउस जब हम लोग बनाएंगे, मान लीजिए ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइट हाउस से बन रहे एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे लाइट हाउस से। तो लाइट हाउस से देखिए दो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन कौन से, एक तो बन रहा है ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहां से, इतना जैसे। तो एक कौन सा एंगल है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन सा 30 डिग्री कौन सा 45 डिग्री, याद रखना कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि तभी क्या होगा ये वाला भी 45 डिग्री, और जो दूसरा वाला एंगल मैं यहां पे बना रहा हूं यहां से यहां तक ये है 30 डिग्री, सॉरी ये वाला नहीं, और इसके बाद वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये है 30 डिग्री, और अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री। दो शिप, ठीक है ना, दो शिप मान लो, एक यहां पे है और एक है यहां पर। तो पॉइंट ए क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, एक शिप ए और एक वाली शिप क्या है ये बी है, और मैं यहां पे लिख रहा हूं सी पॉइंट और यहां पे लिख रहा हूं डी पॉइंट। अगेन दो ट्राइंगल बन चुके हैं और यहां पे कॉमन क्या है, कॉमन है एच। फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट बोल रहे करने को कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूं एक्स, ए और बी के बीच की डिस्टेंस इसको फाइंड आउट करना है। अगेन दो ट्राइंगल उठा लेते हैं और दो इक्वेशन बन जाएगी। तो पहला ट्राइंगल क्या होगा, मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी। तो बीसीडी वाले ट्राइंगल में क्या होगा, बीसीडी वाले ट्राइंगल में हाइट हमारे पास कॉमन है, तो क्या लिखेंगे डीसी अपॉन बीसी, डीसी अपॉन बीसी आगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये बनेगा टेंजेंट 45 डिग्री, और डीसी की जगह क्या आएगा, डीसी की जगह आएगा एच, और बीसी की जगह तो बीसी लिख लेते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपका 45 के ना होता है 1 के इक्वल, तो h इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया BC, ये बन गया इक्वेशन 1। और 75 इसकी हाइट दी हुई है, तो 75 देखिए 75 अगर इसकी हाइट दी हुई है तो हम लोग लिख सकते हैं, हाइट भी लिख सकते हैं, BC की हाइट
सॉरी बीसी की नहीं, एच की हाइट कितनी दी है 75, तो बीसी कितना आ गया, बीसी आ गया 75 मीटर। बीसी की हाइट दी है 75 मीटर, तो क्यों, क्योंकि एच कितना दिया था, एच दिया 75 मीटर। क्लियर है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 75 मीटर भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा दूसरे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल में बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ए सी डी, यहां पे थोड़ा सा सही से लिखते हैं, ये आपके पास आएगा कितना 75 मीटर। इन ट्राइंगल एसीडी में फिर से एसीडी में देखिए क्या फाइंड आउट करना हमें, मैं लिख रहा हूं यहां पे फिर से डीसी अपॉन एसी, डीसी अपॉन एसी फिर से क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया टेंजेंट 30 डिग्री, और ये क्या बना डीसी तो है जी आपका 75, और नीचे कितना एसी है, एसी क्या है, ये है x प्लस बी सी इज इक्वल टू टेन 30 कितना होता है, टेन 30 वन अपॉन रूट 3, 75 अपॉन एक्स प्लस ये कितना था, ये था 75, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट 3। नाउ 75 रूट 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 75। अब क्या होगा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 75 रूट 3 माइनस 75 इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, दो शिप के बीच की डिस्टेंस वो होगी 75 रूट 3 माइनस 1 मीटर। ये होगा हमारा राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट अ balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. पहली बात तो ये जी देखो पूरा का पूरा, पहले पूरी हाइट कितनी, ये पूरी हाइट है 88.2 मीटर, लेकिन यहां से यहां तक की हाइट, यहां से यहां तक की हाइट कितनी होगी, ये होगी 88.2 माइनस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 1.2 मीटर, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक है 1.2 मीटर, इसको जब माइनस कर देंगे तो 1.2 मीटर, तो ये बना 0787, तो 87 मीटर की जो हाइट आई यहां से यहां तक, इसको असाइन कर लेते हैं, इसको हम पॉइंट ए लिख रहा हूं, इसको पॉइंट बी लिख रहा हूं, इसको पॉइंट सी लिख रहा हूं, इसको पॉइंट डी लिख रहा हूं, और इसको पॉइंट लिख लेते हैं ई। तो ट्राइंगल देखो कौन कौन से, ट्राइंगल ऊपर वाले ट्राइंगल देखना, ठीक है ना, एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल क्या है ए ई डी। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रही है हाइट, और हाइट दोनों के पास है, और डिस्टेंस हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ट्राइंगल लें, इस वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं ए बी सी, एबीसी वाले ट्राइंगल को ले लेते हैं। उसके बाद यहां से कहने का मतलब है कि जो सी डी एस बी सी फाइंड आउट, बी ई फाइंड आउट करना है, यहां से यहां तक, कि यहां से यहां तक जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इन ट्राइंगल सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, तो इस ट्राइंगल में क्या आएगा, फाइंड आउट करना है ए बी अपॉन बी सी, ये बन गया जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है, बेस कितना है, बेस है, बेस तो फाइंड आउट करना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है जी आपका कॉट कितना होगा, कॉट 60 डिग्री। तो ए बी की जगह ए बी, इसकी जगह 87, और कॉट 60 10 60 का उल्टा 10 60 होता है √3, तो ये बनेगा 1 अपॉन √3, ए बी इज इक्वल टू 87 अपॉन √3, ये आ गया ए बी। अब ए बी मिलने के बाद बड़े वाले ट्राइंगल में लाते हैं, इन ट्राइंगल ए ई डी, इन ट्राइंगल ए डी में देखिए क्या होगा, ए डी में भी फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है ए ई अपॉन क्या होगा डी ई, फिर से बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
ये बन गया जी आपका cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री ए की जगह क्या होगा, ए की जगह लिख सकते हैं ए बी प्लस बीई, या इसकी जगह क्या लिख लेंगे, इसकी जगह x लिख लो जो फाइंड आउट करना है, ठीक है। और दूसरी टर्म क्या आई, डी तो 87 ही था। और नेक्स्ट ये बनेगा cot 30 होता है √3, ये बन गया जी ए बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3। अब ए बी की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, तो ए बी की वैल्यू देखिए क्या है, ए बी की वैल्यू है 87/√3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 87√3। नाउ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 87√3 माइनस 87√3। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद देखिए क्या बनेगा, 87√3 इंटू √3 माइनस 87/√3। नाउ ये बन जाएगा 87 इंटू 3 माइनस 87 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, #87 आया कॉमन, बच गया √3 इंटू √3 माइनस 1/√3। ये क्या बनेगा जी, ये बनेगा x इज इक्वल टू 87 3 माइनस 1/√3। और नेक्स्ट में क्या होगा, ये बनेगा 87 इंटू 2/√3 को रैशनलाइज जब करेंगे तो √3 इंटू √3, x इज इक्वल टू 87 इंटू 2 इंटू √3/3, तो ये आ गया जी आपका 9 इंटू √3, x की वैल्यू आई 58√3 मीटर, 58√3 मीटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बैलून के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी, 58√3 मीटर। लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by car to reach the foot of the tower from this point. ये बोल रहे हैं कि एक टावर है, ये टावर समझ लो, तो इस टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर बात करें तो इस टावर से किसी आदमी ने एंगल ऑफ डिप्रेशन से क्या किया कि एक कार को देखा, तो जो कार थी पहले किसी और पॉइंट पे थी, और थोड़ी देर बाद जब देखा तो वो किसी एक दूसरे पॉइंट पे पहुंच गई। जैसे हमने एक इससे पहले एक डायग्राम हमने बनाया था सेम, तो यहां पर देखिए क्या होगा, ये जो पहला वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन था, पहला वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन था जी आपका 30 डिग्री, ये था 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री। कार थी पहले यहाँ पे पॉइंट ए पे, इस पॉइंट पे थी कार, फिर वही कार कहां पे पहुंच गई, वो कार पहुंच गई पॉइंट बी पे, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन गया 60 डिग्री, तो ये वाला पॉइंट कितना बन गया 60 डिग्री। तो मान लो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस, और कुछ नहीं दिया, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द टावर, और कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं दिया, बस यूनिफॉर्म स्पीड बोल दिया गया है। तो यहाँ पे ये आपके पास मान लो ये है h, और ए बी ये नामकरण तो हमने कर ही लिया है, ए बी इसको लिख लेते हैं c, इस पॉइंट को लिख लेते हैं d, ये आ गया ए बी सी डी। अब क्या होगा कि असाइन कर लेते हैं वैल्यू, मान लीजिए ये आपके पास है x, यहां से यहां तक डिस्टेंस x है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है y। अब दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या लग रहा है, यहां पे लग सकता है वो फॉर्मूला, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन तो क्या है h है। तो सबसे पहले ले लेता हूं मैं ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD में कॉमन क्या है, कॉमन है जी आपका DC अपॉन क्या लिखूं BC, तो ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बनेगा टेंजेंट कितना 60 डिग्री, और DC की जगह क्या आएगा h अपॉन क्या होगा y tan 60 √3, h इज इक्वल टू √3y, ये बन गई इक्वेशन 1। दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा ACD, कार जा रही थी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ,
ACD में क्या होगा, ACD के केस में ये आएगा जी आपका फिर से DC अपॉन AC, DC अपॉन AC। तो DC की जगह क्या होगा, DC अपॉन AC, ये बनेगा टेंजेंट कितना 30 डिग्री। तो DC की जगह क्या आएगा H, और AC की जगह क्या आएगा x प्लस वाई। टेन 30 कितना होगा, टेन 30 वन अपॉन रूट 3। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो ये बनेगा जी आपका x प्लस वाई अपॉन रूट 3। ये बन गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लेते हैं, काम हमारा आसान हो जाएगा। फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, पहली और दूसरी क्वेश्चन से देखिए क्या आएगा। पहली और दूसरी क्वेश्चन से आएगा अंडर 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ये बनेगा 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नाउ 3y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये बन जाएगा जी आपका 2y इज इक्वल टू एक्स, और जो y आएगा एक्स बाय 2। तो यहां पर देखिए हम लोगों से ये नहीं पूछा कि y कितना दूर है या क्या है, हम सिर्फ ये पूछा गया कि टाइम कितना लगेगा। टाइम की अगर बात करें तो 6 सेकंड यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो 6 सेकंड लेटर वो पहुंच गया था, यहां से यहां पहुंचने में लगे थे 6 सेकंड। तो टाइम टेकन टू रीच AB, तो कितने थे 6 सेकंड, या टाइम टेकन टू रीच AB। और यहां पर आप लिख सकते हो, देखो यहां पर आप थोड़ा सा इसको और बढ़िया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि टाइम टेकन टू रीच x डिस्टेंस, x डिस्टेंस को चलने में कितना सेकंड लगे, ये लगे 6 सेकंड। तो टाइम टेकन टू रीच y किसके इक्वल है, x बाय 2 डिस्टेंस। तो इसका आधा डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा 6/2, तो कितना होगा 3 सेकंड। तो यहां से पॉइंट बी से कार ये फुट ऑफ टावर पहुंचने में कितना सेकंड लगी है, 3 सेकंड लगी। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, यहां तक तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि यहां से यहां तक है x को पहुंचने में 6 मिनट लग रहे हैं, तो x/2। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर कोई गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड में हो तो x तक पहुंचने का मतलब है, मान लो 1 किलोमीटर तक पहुंचने में लग रहे हैं मेरे को कितने 6 मिनट लग रहे हैं, ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए। तो क्या होगा कि आधा किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे, 3 मिनट, उसका आधा। इस तरह से यहां तक पहुंचने में लग रहे थे 6 सेकंड। तो 6 सेकंड का हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 सेकंड का हम लोग कर रहे हैं आधा, तो कितने सेकंड लग रहे हैं, ये लग रहे हैं 3 सेकंड, बिल्कुल एग्जैक्टली। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए